श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल में कवि सम्मेलन, होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित, ख्यातिलब्ध कवि हुए शामिल। अकलतरा क्षेत्र के बनाहिल गांव में स्थित श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में कवि सम्मेलन, होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाविद्यालय के सचिव अंकित जैन ने बताया कि कवि सम्मेलन में अकलतरा के कवि बंशीधर मिश्रा, बालको कोरबा के हीरामणि वैष्णव, सीपत बिलासपुर के शरद यादव, भटगांव के दाता दीवाना और बिलासपुर की कवयित्री अंजुलता अंजू ने अपनी कविता और हास्य व्यंग्य से समा बांधा। जी, मैं सबसे पहले तो जो ऋषभ महाविद्यालय है उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि होली की शाम उन्होंने कवियों के साथ बिताया और होली के रंग को कविताओं के रंगों से और भी ज़्यादा रंगीन कर दिया। और छात्र छात्राओं के बीच, बच्चों के बीच कविता पाठ करने का एक अलग आनंद होता है, क्योंकि जो कविता का उद्देश्य है वास्तव में ऐसे नौनिहालों के बीच जाना चाहिए, बच्चों के बीच जाना चाहिए, छात्रों के बीच जाना चाहिए, ताकि वो इसका लाभ ले, इस संदेश को प्राप्त करे और अपने जीवन में आगे बढ़े, देश समाज की सेवा करे। आप सबको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसमें वास्तव में दुनिया में क्या है, काम का लोड बढ़ गया है, विश्वास कम हो गए, सद्भावना, परिवार टूटने लग गए, तो लोगों के अंदर एक तनाव है। लेकिन अभी भी हम लोग ये कहेंगे कि वास्तव में वो सब जीवन का सार नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं। हम वास्तव में उन सब चीज़ों को छोड़ चुके हैं जो हमें खुशी देती है, तो हम वापस लौटे और ये वो जाने कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में खुशियाँ किससे मिलती है। जैसे हम सब ने एक माइंड सेट बना लिया है भाई कि हमको खुश रहना, आनंद रहना है, समस्याएं सबके पास है, उसको एक तरफ रखिए। और मेरी खुशी है कि भगवान ने हमें ऐसे जीवन दिया है कि हम लोगों को तनाव कम करते हैं, उनको खुश रखते हैं और आशा करते हैं कि ईश्वर सदा इसका काम में लगाए रखेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को यहाँ इस बनाहिल अकलतरा के ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में मेरे को तीसरी बार बुलाया गया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ रंगारंग कार्यक्रम कवि सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हुआ और आज के जो छात्र हैं, आज के जो अधिकतर जो युवा वर्ग हैं, उनको साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से और यहाँ मतलब कविताओं के माध्यम से जो कार्यक्रम संपन्न हो पाया वो बहुत अच्छा लगा। और इसके ज़रिए उनके मन में, उनके हृदय में कम से कम कविता और साहित्य के प्रति एक प्रेम हम देख के बहुत खुशी हम महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ऋषभ महाविद्यालय जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हाँ, इसलिए क्योंकि आज साहित्य और कला जो है बहुत कम हो रहे कार्यक्रम जो है, और ऐसे कला और साहित्य को एक अवसर देने के एक माध्यम बना कॉलेज जो है, इसलिए मैं और धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरीके के जो कार्यक्रम जो है और होते रहे, ताकि क्षेत्र के जो साहित्यकार है, कलाकार है, उनको एक मंच मिले, मौका मिले। नहीं, आज का जो समय जो है एकदम तनाव भरे दौर जो है, और इस दौर में अगर हम थोड़ा सा हंस पाते हैं तो एक अच्छे माहौल तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है, एक पारिवारिक माहौल तैयार होता है जो है। और अगर ये कार्यक्रम अगर होली के अवसर पर हुआ है तब तो एक अलग ही माहौल रहता है, क्योंकि होली जो है एक पारिवारिक कार्यक्रम जो है, इसमें जितने जो भेदभाव जो होते हैं, बैर वर्ग जो होते हैं, उनको भुला कर हमको आपस में मिलना चाहिए जो है। ये भैया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और पूरे छत्तीसगढ़ में ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जो कवि सम्मेलन को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता देता है। स्पेशली वो अपने बच्चों के लिए कराता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि हम हंसी मजाक मौज मस्ती के साथ साथ बच्चों को संदेश देने का भी काम करते हैं। और ये अच्छी बात है कि मैं 5वीं बार यहाँ आया हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आज जो दौर है वो एकदम तनाव का दौर है। किसी ने खाना छोड़ दिया, किसी ने पीना छोड़ दिया, किसी ने जीना छोड़ दिया, किसी ने कपड़े पहनने छोड़ दिए। ऐसे माहौल में अगर सारे बच्चे, सारे स्टाफ पूरे तनाव से मुक्त होकर के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक के हंसी मौज मस्ती के साथ एक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, ये हमारे लिए भी बड़े गौरव और गर्व का विषय होता है, बड़े हर्ष का विषय होता है। बहुत बढ़िया लगता है भैया। ऐसे समय में हम लोगों के लिए बड़ी विशेष बात हो जाती है कि जब बच्चे इतना प्यार करते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि हम लोग जिस पेमेंट पे दूसरी जगह जाते हैं, उस पेमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस जगह से हमको प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है और उसी प्यार के नाम से हम दौड़े दौड़े चले आते हैं, कभी भी कोई पेमेंट की बात नहीं करते हैं। और इस कॉलेज से, अंकित जैन भैया से, श्वेता भाभी से इतना प्यार मिलता है, बाबूजी से इतना प्यार मिलता है, तो वो मतलब बहुत खुशनुमा पल होता है हमारे लिए कहीं। जी, सबसे पहले तो मैं ऋषभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर काव्य से होली महोत्सव मनाने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार मैं सबसे रूबरू हुआ हूँ, ख़ासकर जैन सर और यहाँ के जो बच्चे
इतना उत्साह दिखा रहे थे कि मैं खड़ा हुआ, मैं काव्य पाठ कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारे मंच कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ का जो उत्साह था, यहाँ का जो उमंग था, एक अलग सा जो जोश था, वो कहना चाहिए बहुत सराहनीय था। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, मैं यही शुभकामना करूँगा। अब देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो परिसर है, ये जो विद्यालय है, यहाँ नशाखोरी से दूर रहना चाहिए हमें। कवि यही कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं हम यही मैसेज देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, एक सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए हम बात करते हैं, हास्य विनोद होते रहते हैं, लेकिन जो एक मैसेज देने की हम कोशिश करते हैं उसमें ये शामिल है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, और नशा जो करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।